बिहार के बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां कल एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। हुगली में बीजेपी नेता दिलीप घोष की गाड़ी पर पथराव हुआ, जिसके बाद आगजनी भी हुई। हालात को देखते हुए इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और हुगली में हालात को देखते हुए आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पत्थरबाजी की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली की हैं, जहां शनिवार शाम एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। हुगली के रिश्तरा इलाके में शोभा यात्रा निकल रही थी। इस यात्रा में बीजेपी नेता दिलीप घोष भी शामिल रहे। आरोप है कि दिलीप घोष के जाने के बाद अचानक यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव होने लगा। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पत्थर फेंके जा रहे हैं और लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान एक और तस्वीर नजर आई, जिसमें सामने से कुछ लोग पत्थर फेंकते दिखे। पत्थरबाजी के कुछ देर बाद अचानक एक गली में तनाव और बढ़ गया। सड़कों पर पड़ी साइकिल और दूसरे सामानों में लोगों ने आग लगा दी। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर दिलीप घोष ने इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया है। हावड़ा का दूसरे घटना होने के बाद भी सरकार कितना सचेत है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो पूरा समाज को जो अस्त-व्यस्त किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, इसका अगर प्रतिक्रिया हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ममता बनर्जी केवल राजनीतिक व्यक्ति है। फिलहाल आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है और आज रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हुगली में हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोहीवाल हैं। मनोज्ञा, अभी क्या अपडेट मिल रहा है हुगली से? देखिए, सुबह से अभी भी कम से कम इलाके में शांति है। मैं इस समय रिश्तरा में हूं और रिश्तरा में जिन इलाकों में उपद्रव हुआ है कल, उस पर अभी फिलहाल पुलिस की नजर है। राजनीति दोबारा शुरू हो चुकी है, जहां एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार शांति बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी हमलावर हो रही है कि हर इस तरह की घटना रामनवमी के आसपास ही क्यों होती है। दूसरा बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जानबूझकर ऐसी समय सारणी के हिसाब से जुलूस निकाला जाता है जिससे तकलीफ हो, या फिर इस तरह की घटना हो और इस घटनाक्रम के बाद अब आगजनी की घटना और बार बार बीजेपी की रैलियों पर हमले, यानी कि रामनवमी के जुलूस के समय आसपास इस तरह की घटना पर अब सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि आज सारे दिन इंटरनेट बंद रहेगा। रात को 10 बजे तक रिश्तरा में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और उसके साथ 144 धारा कई इलाकों में लागू है। हावड़ा में जो घटना हुई थी उसके बाद हुगली में घटना होना, हावड़ा और हुगली दोनों पास पास से एक दूसरे से सटे हुए जिले हैं, लेकिन क्या ये आग अब आगे भी बढ़ जाएगी और इस तरह की रामनवमी के जुलूस जो अभी अगले कई दिनों तक निकलने वाले हैं उनमें बार बार इसी तरह के उपद्रव की घटना होगी तो प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है। मनोज्ञा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं हुगली हिंसा को लेकर जिस तरह से मनोज्ञा जिक्र भी कर रही थी कि बंगाल में राजनीति तेज हो गई है, बीजेपी टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं टीएमसी इसके लिए बीजेपी को कसूरवार बता रही है। बंगाल जल रहा है। हावड़ा के बाद हुगली में भी बवाल मचा है। आगजनी की जा रही है। जिस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो विरोधियों पर सवाल उठा रहा है और जिसे शांति की अपील करनी चाहिए वो सियासत कर रहा है। हिंदुओं के ऊपर मुसलमान लोगों ने मस्जिद से ऊपर से पत्थर फेंका। अभी भी जगह का परिस्थिति बहुत खराब है। पुलिस लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी उस दिन धरना मंच से बोल दिया था कि ये मुसलमान लोगों का काम नहीं है। इस केंद्र सरकार जितने दिन शासनकाल में है, हम लोग देख रहे हैं सारे भारतवर्ष में जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है आपके दंगे की, उसकी भी संख्या बढ़ गई है। इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, तो वहीं राज्यपाल ने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।